बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। मेरे आज के मेहमान ने बतौर चाइल्ड स्टार अपने करियर का आगाज़ किया और अब वो हमें दादा नाना के किरदारों में नज़र आते हैं, मगर लुक्स और काम के लिहाज से वो आज भी जवान दिखाई देते हैं। तकरीबन 50 साल इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया जा चुका है। तशरीफ लाते हैं वेरी ग्रेसफुल बेहरोज सब्जवारी। ग्रेसफुल पर्सनालिटी, हमारे दिल की धड़कन बेहरोज भाई। जहां हम अपने प्रोग्राम में बड़े बड़े सितारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, वहीं हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम के जरिए नए उभरते टैलेंट की भी हौसला अफजाई की जाए। मेरी दूसरी मेहमान एक मॉडल, एक्ट्रेस और सिंगर हैं जिन्हें 2016 में मिसेस पाकिस्तान बनने का एजाज भी हासिल हुआ। तशरीफ लाती हैं वेरी गॉर्जियस मुस्कान जैन। बेहरोज साहब, आजकल क्या हो रहा है, क्या मसरूफियात है, ये ज़रा पूछेंगे, मगर पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप आए हमारे शो पे, हमारे शो के लिए वक्त निकाला अपनी मसरूफियत में से। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मसरूफियत तो सभी की होती है, लेकिन दिल भी तो चाहता है कि ऐसे किसी प्रोग्राम में जाया जाए जो बड़ा देखा जा रहा है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, सफीना भी देखती है। हाँ, तो हम इंजॉय भी करते हैं। विक्की है, गोशी साहब है, माशाल्लाह सारे, यार क्या बात है, सितारे हैं। क्या बात है। हाँ, सितारे तो असल तो इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये सितारे, क्या बात है। मगर जो हम सितारे, उसकी कहकशा आप हैं, उसका चांद आप है। अच्छा, शुक्रिया। बेहरोज साहब, सदाबहार जवानी का राज क्या है? बहुत आसान राज है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपकी उम्र कम होनी चाहिए तो आप जवान रहेंगे। अच्छा बेहरोज साहब, आपके वालिद साहब नेवल ऑफिसर थे, तो आपको आर्मी में आने का शौक नहीं था? मुझे बचपन में शौक था एयरफोर्स में जाने का। राइट। और वालिद साहब नेवी में थे, बहुत ऑर्गेनाइज, पंक्चुअल, और वो प्लस डॉक्टर भी थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे। ओके। और मैं ये समझता हूँ कि जब बचपन में मैं खुदा की बस्ती, और शायद आपने एक मेरा खेल देखा होगा मिर्जा गालिब बंदर रोड पे, उसमें बहुत छोटा था, तो वो रात को शूटिंग होती थी, 2 रातें लगी थी, तो अब्बा मेरे साथ बैठते थे सुबह तक सीरियसली, और 7 बजे वो उनका दफ्तर होता था, वो मुझे घर छोड़ के फिर दफ्तर जाते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब तक अल्लाह ताला ने जो नवाजा है, उसमें मेरे वालिद साहब का और मेरी वालिदा का बहुत बड़ा हाथ है। ब्रेक थ्रू कैसे मिली? ब्रेक थ्रू क्या था, वो जब 1968 में नवंबर में शुरू हुआ था, 67 नवंबर में पीटीवी कराची का इफ्तिताह हुआ। ठीक है। अयूब खान साहब ने, आई रिमेंबर प्रिसाइसली। बिल्कुल। 68 में एक बहुत सीनियर प्रोड्यूसर हमारे होते थे, आफ्ताब अजीम साहब। ओके। पीटीवी के बहुत सीनियर प्रोड्यूसर। अच्छा। तो जिस मोहल्ले में हम रहते थे, वो भी वहाँ रहते थे, तो वहाँ से वो बहुत से बच्चों को ले गए एक फैंसी ड्रेस शो में। अच्छा। ये बात 68 की है, कंफर्म। ठीक। तो मैं उसमें पठान बन के गया था, पता नहीं वो यही प्यारे पठान अब भी बन के जा सकता हूँ मैं। हाँ। तो वो वहाँ मुझे इशरत अंसारी साहब एक बहुत सीनियर प्रोड्यूसर थे, बाद में डायरेक्टर भी रहे, उन्होंने मुझे एक ड्रामे के लिए चूज किया, जो 6 बजे जो ड्रामा बच्चों का चलता। अच्छा। वो लाइव होता था, सब कुछ ये लाइव हो रहा है। अच्छा। रिकॉर्डिंग नहीं शुरू हुई थी जब तक। बेहरोज साहब, आप रेडियो प्रेजेंटर भी तो थे? बिल्कुल था। वो कब किया आपने काम? टेलीविजन पहले शुरू किया, 72 से मैं रेडियो जाना शुरू हुआ, और 6 ऑडिशन मैंने दिए थे। हाँ। 6ठे में पास हुआ था। 2 साल में। तो पहला शो कौन सा किया था रेडियो पे? रेडियो पे मैंने प्लेस किया, स्टूडियो नंबर 9 एक ड्रामा चलते थे, डिफरेंट ड्रामे होते थे। मुन्नी बाजी का एक प्रोग्राम होता था, बच्चों की दुनिया, उसमें भी बैठता था। क्या बात है। हाँ। बेहरोज साहब, आपने थिएटर भी तो किया है? जी बिल्कुल। थिएटर का कैसा मजा रहा? थिएटर का तो नशा है। वाहिद ऐसी चीज है कि ऐसी लज्जत किसी और काम में हो ही नहीं सकती, ना फिल्म में हो सकती है, ना टीवी पे हो सकती है, ना रेडियो में हो सकती है, जो थिएटर से आपको इंस्टेंट अप्रिसिएशन मिलती है, या आपको जूते पड़ते हैं, कैश दाद है, कैश दाद, क्या बात है जी। थिएटर तो थिएटर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन बहुत बड़ा नाम। जी बिल्कुल।
बहुत बड़े राइटर, तालीम बालगान जी, तालीम बालगान, लाल किले से लालू खेत तक, आला, मिर्जा गालिब बंदर रोड पे थिएटर पहले हुआ था। अच्छा, उसके बाद टीवी के लिए रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने ख्वाजा साहब की डायरेक्शन में पहला थिएटर जब किया था। अरे वाह, 1970 में। थिएटर में बड़ी सख्तियां होती हैं तो नहीं, वो डांटते थे आपको काम सिखाने के लिए। अच्छा, पूरी रिहर्सल करें, बगैर रिहर्सल के आप थिएटर करने। अब तो ये लोग चैंपियन लोग हैं, बगैर रिहर्सल के चढ़ जाते हैं और 2-2 घंटे सवारियां भगाई होती हैं, बेशक कोई शक नहीं। बहुत बड़ी बात है, आसान काम नहीं है। चाचा जी ने भी बड़ा थिएटर किया है। अच्छा, हाँ जी, लोग हूटिंग करते सन ते बाहर आके कहंदा जी वेखे अपने भरा दा माहौल। एक दिन चाचा आके कहंदा यार देखो जरा लोगों को ड्रामा नहीं देखना आंदा, एक डायलॉग भुलिया कहंदा मैनू मारना शुरू कर सिर्फ एक डायलॉग। यार वैसे एक डायलॉग तो नहीं मारना चाहिए। मैं कहा भुले केड़ा सो कहंदा जेड़ा जांदे बोलना सी। बड़े छितर पेसन। ओ क्यों? पहले जाके ना सीन च वाइंड अप बोल के आ गया सी। अच्छा, हर साल ना अच्छे एक्टरां नूं अवार्ड मिलता है, चाचा नूं जुर्माना होंदा है। मुस्कान, आपको बचपन से ही अदाकारा बनने का शौक था, सिंगर बनने का शौक था, या फिर हादसाती तौर पर आ गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शौक नहीं था, हादसाती तौर पे आई थी। इनफैक्ट मैं अपनी फ्रेंड का एक शो देखने गई थी, शी वॉज अ मॉडल। तो उनके शो में कुछ लड़कियां मिसिंग थी, मतलब मॉडल्स कम हो गई। तो मैं तो जस्ट देखने वालों में आवाम में थी, और वो डायरेक्टर जो था शो का वो बहुत परेशान था, और उसने यूं करके पब्लिक में देखा कि कहता लड़की इधर आओ ज़रा। तो मैंने कहा मैं, और कहता हाँ तुम, हालांकि थोड़ी मोटी थी और मैं बिल्कुल, मेरा माइंड भी नहीं था कि मैं करूँगी। कह रहा तुमने बस कुछ नहीं करना, तुमने लहंगा पहनाया, उसके बाद सीधा सीधा आ जाओ, तुमने कोई टहल शहल के नहीं चलना, बस सीधा सीधा आ जाओ। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो उसकी न्यूज़पेपर में तस्वीरें आ गई। बहुत मज़े का सीन हुआ। तो वो हमारे घर पे पिक्चर आ गई, तो अच्छा देखा जी सब इकट्ठे, और मुझे कमरे में बंद, और मैं पूरा वीक बंद रही। क्यों नहीं बताया था? नहीं बताया ना, मैं तो शो देखने के लिए गई हुई थी। फिर मैं क्या, फिर मैं जिद में आ गई, फिर मैंने कहा अब मैं करूँगी। अब तुम लोग सब लोग पहले नहीं शौक था, जब इतना प्रेशर किया तो आपने कहा हर चीज़ फिर बन गई। फिर मैंने डांस सीखा, फिर मैंने ये सब लोगों के साथ मैंने स्टेज भी किया। मैंने बहुत अच्छे, मेरे वर्ल्ड टूर, अमेरिका, इंडिया, हर जगह पे मैंने शोज किए। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ नहीं दसिया कि आपने स्टेज भी किया हुआ है, साथ थिएटर किया हुआ है आपने मुस्कान के साथ? really? बहुत काम किया, पूरी कास्ट अब सब लोगों के साथ हम लोगों ने बहुत ड्रामे किए हुए हैं। फिर से ऑफर आई, काम किया मूवी मेक में, और फिर वहाँ पे शूट्स की मुझे ऑफर आई। बहुत बार इंडिया गई, वहाँ से जब मैं वापस आती थी फिर ये हुआ कि जब मेरी शादी की बात चली तो थोड़ा सा मेरे इन लॉज वाले बहुत अच्छी फैमिली थी, तो मैंने खुद ही सोचा कुछ लड़कियां भी ऐसी आ गई थी, स्टेज का माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया, और फिर मैंने सोचा कि मैं स्टेज छोड़ती हूँ। अच्छा, इसीलिए आपने ठुमके अपना लिए कि भाई, क्योंकि लड़कियों ने तो स्टेज पे जाना छोड़ दिया, तो वो ठुमके वाला आइटम अब आप खुद इसलिए करते हैं। अब क्या बाप और मैकेनिक काम करते हैं, क्या काम करती हैं वहाँ पर? अच्छा, फिर तन्हाइयाँ ये कैसे मिला? कबाचा कैरेक्टर जो आज तक लोगों के दिल में बसता है। बेसिक क्रेडिट है ना वो शहजाद खलील मरहूम को जाता है। अच्छा, वो डायरेक्टर थे इसके। हाँ, कास्टिंग भी उन्होंने ही की थी फाइनल, मरीना को भी उन्होंने लिया था। अच्छा, तो लिखा जा रहा था स्क्रिप्ट, हसीना आपा भी बैठी थी, हसीना मोइन ने लिखा। जी हसीना मोइन जी का। उन्होंने मुझे कहा भाई ये जो कैरेक्टर बेरोज तुमने करना है ये इंस्पायर है पीटर सेलर से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जिस तरह की ड्रेसिंग करता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड, जिसमें अब मूवियां बन रही हैं जाके हॉलीवुड में, पीटर सेलर पे बिल्कुल जी, कार्टून्स भी, चीजें सारे। अच्छा, और मैं बचपन से जिस एक्टर का जिससे इंस्पायर हूँ वो है नॉर्मन विजडम। उफ, वन ऑफ माय फेवरेट टू। ठीक है साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कबाचा का कैरेक्टर है ये पीटर सेलर और नॉर्मन विजडम का मिक्सचर है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि क्रिएटर तो अल्लाह है, लेकिन हमने मेहनत की और ये बन के निकला। एफर्ट तो होती है बिल्कुल। तो कोई सीन हमारे साथ शेयर कीजिए ना। उसका यादगार सीन तो वही है जो हिट हुआ था जब वो शनाज शेख अफसुर्दा है और बीमार भी है क्योंकि पैरालिसिस हो गया। बिल्कुल। कबाचा उसकी तीमारदारी के लिए जाता है। तो यकीन करो वो डायलॉग इतने मुश्किल थे, हसीना आपा ने लिखे थे, पता नहीं कौन सी उर्दू थी भाई। क्या अस्सलामु अलैकुम, बड़ा अफसोस हुआ कि दिले रंजूर में पता नहीं क्या क्या। मगर वो जो टोन बनाई थी, स्लैंग बना के फिर तेजी में भी आप बोल रहे थे रवानगी से, वो सब कैसे कर लेते थे? वो सब दिमाग में कैसे फिर उनकी लाइनें जो उर्दू आपको मुश्किल भी लगी कैसे बोलते थे? सिस्टम में आ जाता है। जब आप देखिए पहले जब पीटीवी का आप काम करते थे तो 5 दिन आप स्क्रिप्ट पढ़ते थे, रीडिंग होती थी 5 दिन।
और फिर मूव्स भी होती थी। आय हाय। जैसे थिएटर है, थिएटर की कम से कम थिएटर जो आप जब पहला शो करने से पहले कम से कम 1 महीने की रिहर्सल, आय हाय। रोजाना 8 घंटे है विकी साहब, ऐसा ही है। रोजाना 8 घंटे की रिहर्सल करेंगे तो जाके आप परफॉर्म। अच्छा, अनकही के बारे में अच्छा, बताएं। मैं आपको बताऊं, अनकही भी एक जबरदस्त सीरियल था। एंड अगेन शोएब मंसूर मैन। शोएब मंसूर और हसीना आपा का लिखा हुआ था, हसीना मोइन ने लिखा था, और वो क्या जबरदस्त, कितना हमने एंजॉय किया था। जमशेद अंसारी मरहूम उसमें थे, वो इसमें भी तन्हाइयों में भी थे। भाई जमशेद भाई की भी क्या यादें हैं। आय हाय, जबरदस्त। काजी साहब दोनों में थे, काजी वाजिद साहब। आला। हाय हाय। अच्छा, फिर इसका फीडबैक कैसा आया जब अनकही आपने अनकही किया? तो बहुत सुपरहिट सीरियल था। अब भी हमें अनकही के हवाले से लोग मिलते हैं कि यू वोंट बिलीव इट। आहा उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था मॉबी, आहा, बिल्कुल। जो वो अमेरिका से आया है और यहाँ गर्मी बहुत लगती, लेकिन वो टीम बहुत जबरदस्त थी। सलीम नासिर हमारे साथ थे, हाँ। मामू का कैरेक्टर आहा आहा। और क्या किया था। मेरे वालिद साहब होम्योपैथिक डॉक्टर थे, हाँ। तो ये सब उनसे दवाएं लेते थे। तो सलीम नासिर कहता था कि मैं तेरे अब्बा को नकल करता हूँ, जैसे वो बोलते, कसम से। क्या नेमत होगी दोस्तों कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए। हाँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी विकी है, गुड लक है ये गुड लक है, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। अच्छा, ये पैशन हमारे चाचा में भी पाया जाता है। अब देखिए, पहले तो प्रोफेशन था ना, मांगना ही पड़ता था, अब पैशनेट हो गए ना, अब इतना पैशन बन गया है कि अब बस मांगते हैं, अगर नहीं भी जरूरत है तब भी मांगते हैं। और माशाल्लाह चाचा जी इन्ना मंगते में होने कि 1 साल ना कभी रोटी नहीं खाते। हाँ जी, पावियां की बुरकी लाने के जरदा भी आ रहे होंगे। किसी ने चाह पी तो मुझे बोटी आ जाती। ये कैसे होता है? 7 घरों का खाना मांग के खाओ ना तो फिर इसी तरह होता है। आय हाय। सारी दुनिया मांगती है, लेकिन साडे वजीर आजम तो अच्छा कोई नहीं मांग सकता। कैसे? वो अरब 2 अरब तो घट मांगते ही नहीं। पिछले दिनों हमारे पास प्रिंस नहीं आए थे जब, हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतना मांग लिया उससे कि वो जाते हुए वापसी पे अपना किराया मांग रहा था। आया सी अरबी च गल्लां करदा, जो वापस गया पंजाबी बोलदा गया। पहले आया सी ना आके कहंदा सी अल पाकिस्तानी अल कुल अल कौम अल अमीर अल कबीरा नाम अल ममूली अल मुल्क अल पाकिस्तान वला खुशहाली अल नाम अल सही है। तो जो पैसे बहुत देते मुड़ के जान के कहंदा इन्होंने ते खाना ही खराब ओ जा चदरा जांदा गाना गांदा गया, मैं लुटी गई। और वो तो इन्ना बेचारा गरीब हो के गया, उन्होंने उत्थे जाके ना कमेटियां पा लईयां ने। हाँ जी, किधरे 20 दिहाल दी, किधरे 30 दिहाल दी। अल दौरत अल पाकिस्तान अल खैर अल सगाली अल जेब अल खाली। अल बाद अल दौरा अल पाकिस्तान अल आमद अल अरब अल इमारात अल कमेटी अल मासी अल शरीफा अल नाम अल नंबर अल वाज़े अल कमेटी है वला गुरबत अल काफी अल मकदार अल मस्कीन अल आदमी अल वाजिब अल ज़कात अल। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। फिर दियारे दिल नहीं, फिर हम सफर। हम सफर दियारे दिल बाद में आया। हम सफर 2012 में रिलीज हुआ। जो प्राइवेट जो चैनल्स थे उनका ब्लॉकबस्टर जो था, मैं ये समझता हूँ, हम सफर था, जिसमें माहिरा खान और फवाद खान जो अब माशाल्लाह सुपरस्टार हैं। हम तो सरमद खूसर, हाँ, जब आपके पास स्क्रिप्ट लाया, आपको ये कैरेक्टर ऑफर किया हम सफर का, तो क्या आपसे डिमांड की, क्या हुआ? क्या था? ऐसा कुछ नहीं हुआ, स्क्रिप्ट आया वगैरह। मैंने इसमें कैमियो किया था मामू का कैरेक्टर मिलने से पहले। अच्छा। मैं कर रहा था माहिरा के वालिद का कैरेक्टर। अच्छा। जो ख्वाब में आता है एक ही एपिसोड में। ठीक है। वो मैंने रिकॉर्ड करा दिया। ठीक है। अब मोमिना दुरैद जो हैं, उन्होंने कहा बहरोज भाई आपने वो छोड़ दें, वो हम दोबारा कर लेंगे, आपने ये वाला रोल करना है। अच्छा। फिर मैंने वो कैरेक्टर किया, आधा ड्रामा बन चुका था। तो ये मामू एक्स्ट्रा डाले या आपकी जगह पहले कोई और परफॉर्म कर रहा था? नहीं, वो पोर्शन हुआ नहीं था। अच्छा, हुआ नहीं था। ऑल राइट, देन वो कैरेक्टर आपको मिल गया। मुझे मिल गया। आई वाज वेरी लकी कि वो इतना सुपरहिट ड्रामा हुआ। क्यूबी के लिए भी बड़ा लकी हुआ, जो सिंगर क्यूबी हैं, उन्होंने बहुत से ड्रामों के ओएसटी गाए, मगर इस ड्रामे का जो ओएसटी उन्होंने गाया, क्या बात थी। जो हम सफर था, है जो हम सफर, उसकी बैकग्राउंड बताऊं मैं आपको? हाँ ना। एक शायर है
नसीर, अल्लामा रशीद तोराबी के साहबजादे। अच्छा। नसीर भाई की लिखी हुई वो है नज्म, और वो 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान जुदा हुआ है, हाँ। इसलिए लिखी थी उन्होंने। वो हम सफर था। हाय 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 हाय, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और उलझन की भी कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए। उलझन सीरियल था, बड़ा अच्छा मशहूर सीरियल था। उलझन की एक ख़ास बात यह है जो कि तकलीफ दे इसलिए थी कि कुर्बान जिलानी साहब थे उसमें। आहा, बहुत अच्छे एक्टर थे। कोई शक। उनकी डेथ हो गई थी इसी सीरियल में, और उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था। पहली बार मैंने नेगेटिव किया। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम किया? फर्स्ट टाइम किया था। अच्छा, फिर ज़रा सी औरत। ज़रा सी औरत तो बहुत ज़बरदस्त, वो एक शॉर्टेड प्ले था, यानी कुछ सीरियल नहीं था, और वो सुल्ताना सिद्दीकी डायरेक्टर थी उसकी। उसमें बुशरा अंसारी, शफी मोहम्मद और मैं, 3 सेंट्रल कैरेक्टर थे। बहुत अच्छी राइटर है नूरुल हुदा शाह, उनका लिखा हुआ ड्रामा। फिर उडारी, खलील रहमान कमर साहब की स्क्रिप्ट। हाँ जी, उडारी अगेन मुश्किल। और उसमें तो खलील साहब का मसला है, मसला क्या है, वो सही है अपनी जगह, कि जो लिखा है जुमला, जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, हाँ, सिर्फ ये नहीं कि इबारत क्या है, अलिफ ज़बर बे पेश, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ही अदायगी होनी चाहिए, टोन भी वही। ओ भाई, वो रिकॉर्डिंग में सामने खड़े। अच्छा, शौक नहीं होते थे? ओए अल्लाह, ये मुश्किल है। लगता को ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई बड़ा कोई जालिम आदमी खलोता। मोहब्बत मोहब्बत बोल पुत्र, मोहब्बत यार, मोहब्बत। हाँ बिल्कुल ना करना, दोबारा करना। मेरी जान मोहब्बत। ओए होए, बिल्कुल सही। वैसे भी वो जितना बड़ा जुमला लिखते हैं ना, उसको छेड़ने की जरूरत करनी भी नहीं चाहिए। ये भी अच्छी बात है। हमने ईद का एक सीरियल किया था, सजाद गुल साहब ने प्रोड्यूस किया था। अच्छा। कराची से। मैंने सजाद साहब से रिक्वेस्ट, मैंने कहा सजाद साहब, खलील साहब सेट पे नहीं आएंगे, वरना मैं नहीं करूँगा, लेकिन बोलूँगा वही जो उन्होंने लिखा है। अच्छा, क्योंकि वो समझ गए आप उनका। हाँ, खलील साहब ने भी कहा, हाँ बहरोज, आई एम सेटिस्फाइड, आई स्वेयर, सच कह रहा हूँ। मैं कहा यार खुदा का वास्ता सजाद साहब, खलील, लेकिन यार खलील रहमान कमर बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े। अच्छा, ऐसा भी कर देते कि किसी एक्टर ने सीन सही नहीं ना किया, रात को 2:45 बजे फोन कर गए, अगे तो तेरे को मेरा स्क्रिप्ट आवे ना, तो आप ही ना कर दें। कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम विकिंग। आज हम डिस्कस करेंगे नौदौलतिये, जिनके पास अचानक पैसा आ जाता है। वाह वाह। एक तो होते हैं ना जिनके पास पैसा होता है, उन्होंने पता ही कुछ नहीं होता इस गल का, उन्होंने भी नहीं पता मेरे को गड्डी केड़ी है केड़ी नहीं है। बास औकाते भी होंदा, लगदे लगदे मुलाजम दस रहा होंदा सारा भी तुहाडा प्लाट है, ये भी साडा है। बेचारा गरीब ही इन्ना होंदा कि गुरबत तो भी थल्ले गया होंदा, उन्होंने यह ही नहीं ख्याल आ रहा होंदा कि मैं कदी अमीर भी होना। सुत्या पिया कदी ख्वाब दे विच भी ऐसी चीज़ नहीं कि बंदा मोटरसाइकिल ते जा रहा होवे, मतलब ख्वाब भी इन्होंने अजीब ही आते हैं। अमीर बंदे तो ख्वाब आंदा ना कि प्लेन 'च बैठा जा रहा, कोई कारोबारी गल कर रहा है, गरीब बंदे ख्वाब ही ऐसा आंदा कोई कुत्ता पै गया दौड़ा ही नहीं जा रहा। गरीब के घर पैदा होना गुनाह नहीं, उत्थे गरीब रह जाना गुनाह है। बंदे नूं कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। अमीर बंदा सुता पिया भी अमीर ही लगता जी, गरीब बंदा सुता पिया भी गरीब ही लगता, मतलब सोएगा ही इस तरह लगता जी कोई वैगन उल्टी। अच्छा, इस तरह के जो गरीब होते हैं जिनके पास अचानक पैसा आ जाता है, नौदौलती है, हाँ। सबसे पहले क्या करते हैं, अपना वो इलाका छोड़ते हैं, वो महल्ला छड़ के जाते। क्यों क्यों? वो इस वास्ते छड़ के कि साडे स्टेटस के लोग ही नहीं है। पहले सब तो पहले जाके अपना घर चेंज करके ना पहले अपनी जात चेंज कर देने, जे तो कटिंग का काम है ना, सेवा शुवा करता ना ही है, तो जाते पहले राणा साहब लिखवा लेंगे। उस तो बाद फिर अपना नाम चेंज करते हैं, उत्थे महल्ले जी कहते हैं ना मलक बूटा कहते हैं, फिर उत्थे जाते हैं MD हो जाते हैं। कोशिश होती कि घर च जिहड़ा बंदा आए कली कली चीज़ विखाई जाए और कली कली चीज़ का नाल रेट दसिया जाए। एवं तुहानूं पुछ लैणगे जुत्ती किन्ने दी लई तुसीं? जी 1200 दी, 1600 दी। पता कि 1200 वाली जुत्ती ना मैनूं इख्तलाफ नहीं है, लै लेंदे ने बंदे, नहीं पैसे होंदे। गल पता की है, मैं एक बारी 1200 वाली लई सी, टुट गई सी, मैं फिर उहदे दी नफरत हो गई, मैं कहनी हुण 1600 वाली लैनी। घर मेहमान आ जाना तो चाह रखन लगे भी नाल टी शर्ट का जो ना रेट भी दसते हैं, ए पियो कल ही मंगवाया 4000 रुपये का आया ए तुसी चाह अगर तुसी जाके किसी 5 स्टार होटल चो पियो ना ए काम का 1500 रुपये ले लेंदे ने, तुसी पियो।
ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਕੀ ਰਾਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰਾਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੀਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਲੀਨ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਪਾਵਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 50-55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਘੜੀ ਲਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁਣ ਘੜੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀ ਛੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਓਵਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੇਟ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਅਰੇ ਗੇਟ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਅਜੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ 34,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਆਸੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ 1,77,000 ਚ ਪਈ अभी नौकर को शर्ट इस्त्री करना ना देने ना ध्यान ना इस्त्री करियो 4,000 दी अच्छा बीवी चीज़ मंग लेना कि मैंने कोई परफ्यूम लैके दे ये नहीं पूछणगे कि केड़ा ब्रांड नहीं पूछणगे किन्ने दा आंदा है 4,000 दा नहीं कोई इस तो इलावा नहीं आया कोई अच्छा परफ्यूम कहंदी एक और हैगा 2,500 रुपए दा आंदा ते ए ले ला ना एडा वधिया हैगा मेरे हिसाब दे विच ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ परफ्यूम ने ना इन्हां दी ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਸਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਫੰਬਾ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਿੱਛਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਘੇ ਤੋਂ ਘੜਮ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਲਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇ ਚਾਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੌਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੁਣਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਰਨਾ ਨਾਖੂਨ ਨੂਖਨ ਅਸੀਂ ਕੱਟਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਪਕਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਪਾਏਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ 12,000 ਥੋੜਾ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ 4,000 ਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੂੰ 12.5 ਕਾਹਦਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਲ ਪੈਣਾ ਚਿਕਨ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ 1,800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ 12.5 ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੈਸ ਤੇ ਪੱਕਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਹੈ ਬਾਲਣ ਤੇ ਆਣੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਪੈਪ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆਂਡੇ ਆ ਜੋ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਦੇ ਆ ਜੋ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੀ ਚੱਲ 12 ਵਾਲ ਪਕਾ ਹੁਣ ਮਰੇ ਵੇਖਦਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਤੜਕਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਟਿੰਡਾ ਟੁੰਡਾ ਹੀ ਕਰੋ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਕਫ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਂ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं देखते रहिए अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। वेलकम बैक, यू वॉचिंग तारों से करें बातें। अच्छा, एक और लव स्टोरी और लाहौर से आगे मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया, आपका ये तजुर्बा कैसा रहा? लाहौर से आगे तो अभी 2016 में हुई थी। बिल्कुल हाँ। और एक और लव स्टोरी 1998 में हुई थी, वो सजाद अली जी उसमें हीरो थे। और सजाद अली को ऑन एयर में सितारे इम्तियाज की मुबारकबाद भी। ओह माशाल्लाह, क्या बात है। मुस्कान, आपने किन किन ड्रामा और फिल्मों में काम किया, कुछ बताइए ना। अच्छा, मैंने ड्रामा में तो काफ़ी कम काम किया है, मेरे लगभग 3-4 होंगे। एक तो आजकल जो चल भी रहा है, और ससुराल मेरा सिंगल सीरीज़ मैंने ज़्यादा की, जो टेली फिल्म्स होती हैं वो ज़्यादा की, कमर्शियल ज़्यादा किए, फैशन शूट ज़्यादा किए, और मूवीज़ मैंने की। अभी मेरी 2 सेट पे हैं, एक भूख फिल्म है रिलीज़ होने पे बिल्कुल, इसमें मेरा मेन कैरेक्टर है, पाकिस्तान इंडिया की स्टोरी है, बहुत मज़े की है। और एक मेरी है लव यू डार्लिंग,
दोनों सेट पर हैं। भूख कंप्लीट हो गई है और लव यू डार्लिंग की शूट्स चल रही हैं। जबरदस्त। वैसे भूख तो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। अच्छा, अदाकारी गुलकारी दोनों साथ साथ कर रही हैं, तो मजा किस में आता है ज़्यादा? गुलकारी में। गुलकारी में। और सीखी आपने बकायदा गुलकारी? अभी भी सीख रही हूँ। जब कराची में थी तो मैं हामिद साहब से सीख रही थी, वो PACC में होते हैं, और यहाँ आके तो असगर साहब है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ, बहुत नॉलेज है उनको। अब आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल जानिए, स्पेशली भाभी के बारे में। भाभी आपको कैसे मिली? देखिए, मेरी और जावेद की जो दोस्ती है वो है 42 इयर्स माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी और जो मेरा रिश्ता है जावेद से वो 33 बरस पुराना माशाल्लाह। ठीक है जी। और मैंने डायरेक्ट प्रपोज, अपना जो रिश्ता था वो जावेद कोई डायरेक्ट कहा था, किसी और करीबी दोस्त से भी नहीं कहा था। अच्छा, कि मुझे जावेद की बहन, ये हाँ, वाली कोई बात नहीं हुई? नहीं, खुद कसम खुदा। मैंने जावेद से हवाई जहाज में थे हम लोग, जब टेक ऑफ किया लंदन से, उससे पहले जावेद हीरो था उस हलचल फिल्म में, नूर और मैं दोनों उसमें साइड रोल कर रहे। अच्छा, ठीक है। तो तैयार होके कहते हैं यार मेरा भी सामान तू रख देना, वैसे ऐसे रख देना, कब पागल हो गया, मैं अपना सामान खुद रखो। हाँ। झगड़ा हो गया इस पे हमारा। आई स्वेयर, जो मैंने प्रपोज करना था, रिश्ता भेजना था, मैंने कहा अब यही टाइम है, इससे कर लो, आर या पार होना होगा हो जाएगा। सामान दिया, सामान की आड़ में। हाँ। अब मैं जावेद के पास जाके बैठ गया, जावेद इस सीट पे बैठा हुआ है, मैं इधर आके बैठ गया। हाँ। बात नहीं कर रहे हम लोग। मैं कहा हाँ भाई क्या हाल है? हाँ ठीक है। मैं कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब उसका सुनना क्या जुमला है, जो बात तू करना चाह रहा है अगर मुझे पता हो तो खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं डर गया खुदा। मैंने कहा मैंने एक बहुत अच्छा सा जुमला उनको कहा जो यहाँ ऑन एयर नहीं जा सकता। तो मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा। कहता अच्छा ठीक है, सवाल नहीं पैदा तो फिर छोड़ो। मैं कहा अच्छा ये बात है। मैंने इतना सा कागज़, बोर्डिंग कार्ड था, वो दिया और पेन दिया। मैंने कहा इस पर लिख दो जो मैं बात करना चाहता हूँ, लिख के ये जैकेट में रख दो। उसने कुछ लिखा और जैकेट में रख। फिर मैं शुरू हुआ कि यार तेरे तो माशाल्लाह अब 2 बच्चे हो गए हैं, मुझे भी सेटल करनी है अपनी लाइफ, एंड आई वांट टू गेट मैरिड। यहाँ से मैं शुरू हुआ और फिर मैंने कह दिया कि यार हमें ऐसी शरीक हयात चाहिए जो हमारे काम को समझती हो, क्योंकि उस वक्त उसके दोनों भाई फिल्म में थे। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है भाई, मेरा मकसद ये इंडस्ट्री पल रही थी उनके घर से। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। वो चुप करके ऐसे बैठा था और मुझे देख रहा है। अब मैं अंदर से बहुत डर रहा था, खुदा की कसम। मैं कहा अभी इसको गुस्सा आएगा, झाग वाग निकलने शुरू हो गया। अचानक उसमें ये होता कि मारना शुरू कर देता, तूने मेरा बैग क्यों नहीं उठा? तो वो मुझे देख रहा है, तो मैंने बात खत्म कर दी, सम अप कर दिया। मैं कहा अब बताओ ये बात थी? तो मुझसे कहता है उठाओ उसको, इशारे से। मैंने उठाया तो उर्दू में लिखा हुआ था रिश्ता खुदा की कसम। वाह। मतलब बात ये थी कि दोस्ती इतनी गहरी थी, बाउंडिंग इतनी गहरी थी कि he knew what you're thinking. He understand. जी, यही दोस्ती की सच्चाई। क्या बात। इन्होंने जहाज में रिश्ता इसलिए मांगा था कि शेख साहब की कहणगे ना मैनू ला सकते ने ना आप उतर सकते। वैसे विक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि उस वक्त जहाज में नदीम साहब, मैं सच कह रहा हूँ, वो हलचल फिल्म एक थी लंदन में की थी, सैयद नूर साहब, परवेज मलिक साहब, ये सब उसी जहाज में साथ ट्रेवल कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा डर भी था भाई, वैसे पिंडी के पंजाबी हैं भाई, कभी भी मीटर घूम जाए। वैसे तो वो फ्रेंच है। जब आपकी शादी हुई थी तो आपको जहेज तो नहीं मिला होगा? क्यों? क्योंकि जावेद शेख साहब शेख जो हैं। नहीं जी, पूरा जहेज मिला था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमने कोई डिमांड नहीं की थी, कोई ये सब नाले जिन्हें जिगर दा टुकड़ा दे देता उन्हें सामान भी देता। सबसे बड़ी बात तो ये। सही बात है। ओए मैनू एक जादूगर दी तलाश है ताकि इथों गायब होवे तो लंदन निकले। अपना भरा थे भतीजा किधरे गायब करना चाहना? ओए नहीं ओए, फिर कोई ऐसी आइटम करना चाहना कि मुल्क चों जेलां गायब हो जान? अपनी बो मारना चाहना है? जेड़ा नैब चो इदियां फाइलां गायब कर दे।
नहीं, इसको ऐसा कोई जादूगर चाहिए जो इसको दोबारा से वजीर आजम बना दे। ये जादूगर भला क्यों लभ रहा? क्या ये लाडले नत नूं गायब कराना चाहता? नहीं ओ नहीं, मरे आप दस सानू झूठा करी जान दे। ओ मैनू ऐसा जादूगर चाहिए है जेड़ा 6 हफ्तियां नू खिंच के 600 साल बना दे। मैं 6 हफ्तियां बाद भी जेले नहीं जावांगा। ओ क्यों? उत्थे मेरा दिल नहीं लगता। जब सब बेफिक्र हो जाओ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਹਾਕੂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਨਵਾਜ਼ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਟਿੱਕਾ कैसे बना लेते हैं। हाकू सरदारी तेन जुगता भी करे करेगा, आपके मुंह ऐसी है जैसे किसी ने घुमा के गोलगप्पा दीवार पे मारा। गुड वन। और बाद नारा भी लाएगा, गोलगप्पे खप्पे गोलगप्पे खप्पे गोलगप्पे खप्पे। ते नाल भी तेरा छोटा भरा भी करेगा, गोलगप्पा इन्होंने खराब कर दिता, कंध से मारना चाहिए इन्होंने। मैनू फिर भी एक बंदे का इंतजार रहेगा। लाडला खां। मोलिया तेनू मिलना को 50 साल बाद जेल। ओए मैं लाडले तो बगैर नहीं रह सकता है। और ला फिर मैं आ गया। तेनू मैं हुण कुछ नहीं कवांगा। ओए क्यों? तेनू मौलाना फजलो रहमान ही पूछेगा। बकरे नू सवाल करके ओदे को टक्कर खाण वालिया। और मैं मौलाना का इलाज कर रहा और सवाल नू बकरा करके टक्कर खाण वालिया। अगर तू मौलाना कोला बच भी गया, मेरा दोस्त हाकू जरदारी तेरी हुकूमत दियां जड़ां वड़ देगा। और बच्चे नू स्कूले छड़ के ओदियां किताबां पढ़न वालिया। और मलक हाकू जरदारी भी बहुत जल्द तेरे को जेल च होएगा। और किताबां नू स्कूल छड़ के बच्चा पढ़न वालिया। और 6 हफ्ते खत्म होने वाले और जेल जान दी तैयारी कर। और एक कच्छू कुम्मे नाल दौड़ ला के रेस जितने वालिया। ओए मेरी जमानत दा जे टाइम खत्म ही हो रहा है ते मैनू दस के डरा ना होए। ओए दौड़ना कच्छू कुम्मा ला के जितन वालिया। ओए मैं तेरी नस्ल मुका देंगा। उन्हें तेरी असल मुका दी। और मैं तेरी पार्टी मुका देंगा। ओए अगर तू मेरी पार्टी मुकाती ते मैं दूसरी पार्टी अटेंड कर लांगा। केड़ी? डिस्को पार्टी। हर पार्टी च जाके गाया करांगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी जवाब दे भतीजे दी तनख्वाह ना मोटरसाइकिल लैन वाले। और मैं तेरी ओ पार्टी मुका देंगा ओ मोटरसाइकिल दी तनख्वाह नाल भतीजा लैन वालिया। मोला भाई की गल है भैणा? आप डांस कर लेते? आहो। तो जो पैसे खाए हैं वो क्यों नहीं वापस करते? मौला भाई की गल है? आप करवट बदल लेते हैं? आहो। तो अपने डॉलर पाउंडों को रुपये करेंसी में क्यों नहीं बदल रहे? जेडे इन्होंने पैसे खादे हो इन्हां कोलों क्यों नहीं लेंदे? और मैं हुण इन्हां कोल पैसे वापस लेके आवांगा। ओए ओ ना मारी ओए। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और निर्मल लाती हैं अजीबोगरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं सुने जरा। आइए सुनाए। एक चीनी जोड़ा बीमारियों के इलाज के लिए खुद शहद की मक्खियों से डंक खाता है। ये ते भी कहंदे होणगे ना कि किधरे बीमार हो गए ते बैठा ते सामने मक्खी बैठी किसी बंदे ने करता ओ मेरा डॉक्टर उड़ाता ही। ये तो लगा यार आज मेरे सर में पेन है, जरा 2 मक्खियों का बंदोबस्त हो जाएगा। डोरेमोन इन्ना सुझिया लगदा है भी इंज इलाज करदा है अपना। मियां बीवी ते आपस एक दूजे नु खाने ते भी इंज ही बुलांदे होणगे, आए चले 2 डंग खाएं। नहीं अभी तो कह रहे कि छाया पाया ऐसे दर्द हो रही है तो क्या कहते छाया पाया जा दरख्त देखो छाया पाया पचा ठा ठा। गुड वन।
ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਵੀ ਉੱਡਦਾ आगे चलेंगे। शादी की 82वीं सालगिरह पर खामंद का कहना है कि हसीन जिंदगी गुजारने के लिए बस बीवी की जी हजूरी जरूरी है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਡੋਰੇਮੋਨ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਜ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਮਾਰੇ अबू हाथी हैं। और कौन सी खबर है? 106 घंटे तक गाना गाने का मुजाहिरा करने वाला शख्स सिर्फ 5 मिनट तक बीवी का फोन सुनने की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में नाकाम रहा। अपनी जनानी को डरदा कितना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड छड़ के ओदा फोन सुनन लग पिया। ਉਹ ਡਰਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। मैं परसों ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੀਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗਵਾਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਨਾਟਾ, ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰਾ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਫੋਨ। नई तहकीक के मुताबिक स्प्रे के अलावा मच्छरों को भगाने के लिए बुरी मौसीकी भी मौसर साबित होती है। सिर्फ भैड़ा गाना 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 तो मच्छर ने गाना मार मैं भी कहा जब मैं सैट ते आना मैंने कोई मच्छर क्यों नहीं लड़ता? एलिज़ाबेथ का कोई चक्कर है। बहुत अच्छे। तो भाभी का नाम बड़ा नूरजहां है। डोरेमोन दे उत्ते ते मच्छर बहुत बैठते, बहुत लड़ते ने मच्छर। क्यों? भाभी इन्ना बुरा गांदी सारा गुस्सा इत्थे कढ देना। और चाचा जेड़ा एदे कोल मच्छर आंदा है ना, कहंदा कू, अच्छा अब्बा तू। नहीं नहीं चाचे जो स्मेल ही नहीं आंदी है, मच्छर आके तो चाचा दे एडा जरीला इनू एक बारी डेंगी लड़े, वो बेचारा आप मुड़ के पपीता लभदा फिर।